हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली उससे पहले हमको ये समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती कैसे हैं, क्योंकि इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में हम ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना होता है। बट व्हाट इज द लाइक यू कैन से दैट लाइक हाउ कैन वी फॉर्मेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम इसमें देखने वाला है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कि आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है और कहते हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका ऑर्डर बताओ, उसमें कितने कांस्टेंट्स होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे करनी है। पर उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक हमें यहाँ पे समझना होगा, और वो है यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व। लाइक व्हाट इज द फैमिली ऑफ कर्व। हम कर्व सभी जानते हैं कि आपको एक फंक्शन दे दिया होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। लाइक ये x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यूज को आप चेंज करोगे तो आपको एक ज्योमेट्रिक कर्व मिलेगा इन 2D प्लेन की। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, आप x की वैल्यूज चेंज करोगे आपको y मिलेगा। इफ लाइक इट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू x, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व यहाँ पे मिलते हैं। तो अब बात कर रहे हैं व्हाट इज द फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व का मीनिंग होता है अगर मैं इसी फंक्शन को जनरलाइज कर देता हूं। जनरलाइज का मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात हम यहां पे लेते हैं कि ये जो लाइन मैंने यहां पे डाली है ये क्या है, y इज इक्वल्स टू x। इट मींस यहां पे x का कोफिशिएंट, और वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ x इज स्लोप ऑफ द लाइन इज 1। अगर मैं यहां पे इसको 2 कर देता हूं तो ये स्लोप बढ़ जाएगी, इसकी बहुत ज्यादा स्लोप हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्लोप वर्टिकल बहुत बढ़ रही है। 3 कर देता हूं तो ये हो रही है, उससे कम कर देता हूं तो और कम 1/2 पे, ऐसे मतलब कम हो रही है। और 0 पे क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी लाइन ही तो है ना जो ओरिजिन से पास हो रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दिस इक्वेशन। ये क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां पे डिफरेंस किसका आ रहा है, इसकी स्लोप का आ रहा है। इट मींस इन अ जनरलाइज्ड वे वी कैन से दैट दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या हो गया, हम उस सारी लाइन की बात कर रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास होगी। स्लोप कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन होगी और ओरिजिन से पास होगी। तो डेफिनेशन ये कहते हैं कि एन पैरामीटर कर्व जो आपको दिया होता है बेसिकली उसको फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। वो सेट ऑफ रिलेशंस होता है। रिलेशंस क्या होता है जनरल, अगर हम बात करते हैं x, y के बारे में, मैं किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब यहां पे इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस क्या हो गया, y माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये पूरा क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ y एंड x। अगेन आई कैन राइट नॉट लाइक, मैं इसको एफ ना लिख करके जी लिख देता हूं, तो ये क्या बन रहा है, वाई और एक्स का ही तो फंक्शन बन रहा है ना। तो ये सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट्स भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं हर बार ओनली वेरिएबल्स ही। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे वाई एक्स एंड साथ में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट्स यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ कांस्टेंट्स की जो बात आती है ना, वो क्या है भाई, सी आई जो होंगे, या फिर हम जैसे सी एन को डिफाइन करते हैं, सी एन इज नथिंग बट आर्बिट्री कांस्टेंट्स। दीज आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट यहां पे मिल रहे हैं ये कितने होंगे, ये रेंज पे डिपेंड करेंगे। जो फंक्शन की रेंज होगी डोमेन से को डोमेन में, उस पर डिपेंड करेंगे कि कितने वहां पे कांस्टेंट्स होंगे, क्योंकि कितने अल्टीमेटली डोमेन को डोमेन, यानी कि को डोमेन मींस यू कैन से दैट ये फंक्शन इस टाइप से डिफाइन होता है, ये को डोमेन होता है। तो यहां से जितने एलिमेंट इधर जो है कनेक्टेड हैं, जितने एलिमेंट का इमेज यहां पे बन रहा है, उन सभी में आप देखेंगे कि कितने यहां पे होंगे, तो उस पर ही तो कांस्टेंट या फिर जो वेरिएबल है वो डिफाइन करे, वो डिपेंड करेगा बेसिकली। तो ये जो है वो रेंज में मतलब जो इससे कनेक्टेड है, जिनका प्री इमेज को लाइक डोमेन में मिल रहा है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये नथिंग, ये क्या होता है, सिंपल, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल थिंग, फैमिली ऑफ कर्व। मैंने आपको सीधा जनरलाइज एग्जांपल तक बता दिया। या फिर हम सीधा सा बात करते हैं लाइक अ सर्कल। अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूं जिसका लाइक ओरिजिन 0 पे है, लाइक ये इक्वेशन होती है जिसका ओरिजिन 0 पे होता है। मैं यहाँ पे एक पैरामीटर की बात कर, मैंने एक रेडियस को फिक्स नहीं किया अभी तक यहाँ पे, तो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इट इज पैरामीटर। और आई कैन राइट ओनली सी ऑन, ओके, दिस इज पैरामीटर। पैरामीटर अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो मान लो ये सबसे पहले ऐसा था एक सर्कल, फिर ये, ठीक है, ये ओरिजिन पे है,
फिर ये मान लो मैंने रेडियस को और बढ़ा दिया तो ये ऐसा हो गया। तो अल्टीमेटली है तो सारे सर्कल जिनका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर, लेकिन उनका सबका सेफ चेंज हो रहा है। इट मींस हमने जनरलाइज इक्वेशन दे दी, दिस इज नथिंग बट द लाइक इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जिनका लाइक जो सेंटर है वो कहां पर है, ओरिजिन पे। ओके, और हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताना है तो यहां पे बताना है, तो मान लीजिए इसका लाइक कोऑर्डिनेट a, b है, तो इट इज नथिंग बट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट c। अब आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं, यहां से आप सर्कल बनाएंगे तो वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रहा है, पैरामीटर पे। तो वेरिएबल और पैरामीटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेरिएबल कंटेन ओनली वन वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूं तो ये इट कंटेन ओनली वन वैल्यू। अगर आपने x लेट किया है तो x कंटेन अ वैल्यू और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। बट इन केस ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर जो होता है उसको आर्बिट्री, लाइक बेसिकली दैट विल बी द लाइक इट इज समथिंग लाइक दैट आर्बिट्री कांस्टेंट्स, जिसको हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो बस कुछ भी चूज कर सकते हैं आप यूजिंग द कंडीशंस और यूजिंग द सिचुएशंस। ओके, लो ये जो सारी चीजें वो हमने किसके लिए डिस्कस किया है, फैमिली ऑफ कर्व। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक हाउ कैन वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग अ फैमिली ऑफ कर्व। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का सबसे हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है उसका डिग्री और ऑर्डर। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक, यू कैन वॉच दैट माय लाइक दैट वीडियो फ्रॉम माय प्लेलिस्ट। ऑर्डर डिग्री जो होता है वो हमें कैसे पता चलता है, या फिर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हाउ कैन वी लाइक से दैट लाइक इसका ऑर्डर ये होगा, इसका डिग्री ये होगा। तो बेसिकली ऑल दी थिंग्स कम थ्रू दी फैमिली ऑफ कर्व। वो जो कर्व आपने लिया है, जिस कर्व का आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी ओडी अपने को दिया होता है, अपन सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट द कर्व, जिस कर्व के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, उसमें से कांस्टेंट्स को रिमूव करते हैं, वही तो हमारा क्या होता है, ओडी का फॉर्मेट करता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है वो अल्टीमेटली इन कांस्टेंट्स पे डिपेंड करता है, जो कि उस फंक्शन की रेंज में से आता है। रेंज मतलब क्या हो गया, वही मैंने आपको बताया था, जो कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन से यहां पे करेक्टेड होता है। नाउ ये कांस्टेंट्स जो होते हैं वो उसके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं ऑर्डर को, सिंपल सी थिंग, इफ वी हैव अ फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर, लाइक nth ऑर्डर लाइक फंक्शंस मींस लाइक दैट nth उसके अंदर लाइक n, आई कैन से दैट n कांस्टेंट्स और n arbitrary constants are there, arbitrary constants are there. Okay, so I'm talking about only constants. Why? कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करके ही हम एक फंक्शन का जनरलाइज फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि जब तक उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स होंगे तब तक वो जनरलाइज होने की कोशिश नहीं करेगा। जितने कॉन्स्टेंट्स उन सभी को रिमूव कर दो, आपका ओडी बन जाएगा। तो बेसिकली व्हाट इज द स्टेप, पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा, लाइक फंक्शन को आप एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, यानी कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और c1 और लाइक cn की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, उस फंक्शन को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो एंड रिमूव दी कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट रिमूव करने का मतलब है बेसिकली आप उस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो। ठीक है, कांस्टेंट को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो बाय द वेरिएबल्स। आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब मैं यहां पे c जो है वो कांस्टेंट है, बट m जो है वो पैरामीटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लाइन जो बनेगी ऐसी बनेगी। ठीक है, सिंपल सा, ये c होता है। ठीक है, ये c होता है। यहां पे हम स्लोप की बात करते हैं, ये इसकी स्लोप होती है। लेकिन अगर मैं सिंपल बात करता हूं, एक सिंपल लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, यानी कि हम इस फैमिली ऑफ कर्व की बात करें। ठीक है, अब मुझे अगर इसका डिफरेंस, ये मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, भाई y इक्वल्स टू ए कर्व है, कर्व इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मुझे इसका क्या बनाना है, यहां पे मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। हाउ कैन आई फॉर्मेट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सी थिंग, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना, डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू लाइक वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज y इज डिपेंडिंग ऑन दिस, y इस पे डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नाउ इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, dy by dx, और यू कैन राइट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx हो जाएगा। ओके, दिस इज dy by dx एंड इज इक्वल्स टू m into 1। बट यहां पर तो मेरा एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है ना, जिसको ही तो हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू आर्बिट्री कांस्टेंट x इज नथिंग बट m इज नथिंग बट y by
m इज नथिंग बट y बाई x। अब इसको यहां पुट कर दो, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y by x, or you can write dy by dx minus y by x equals to 0. It is the differential equation for this. अब कहोगे आप इसका सॉल्यूशन करो, यस वेरिएबल सेपरेशन से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, लॉग ले लो और एक कांस्टेंट आपके पास में आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको वो इस फॉर्म में मिले, बट एक जनरलाइज फॉर्म में एक आप कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ दैट कर्व मिलेगा। जरूरी नहीं पर्टिकुलर वो मिले, कब मिलेगा पर्टिकुलर, जब आपके पास में इनिशियल वैल्यूज या बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन आपको गिवन होगी, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दे देगा कि आप अगर इन इन कंडीशंस पे कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर दोगे तो आपको ये कर्व पर्टिकुलर मिल सकता है। बट एक इन जनरल आपको एक हमेशा फैमिली ऑफ कर्व जो है वो सॉल्यूशन में मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कर्व। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे लेते हैं और इसको आगे देखते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से हम एक फैमिली ऑफ कर्व से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मींस इट इज अ 2D प्लेन एंड इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस विद लेंथ l। अब देखो, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेप्ट कर रही है, इट मींस यहाँ पे ये ऐसा एक लाइन बनेगा, और बेसिकली इसका अगर बात करता हूँ कोऑर्डिनेट की, तो ये इस टाइप से आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे। एक्स एक्सिस पे a, 0 एंड यहाँ पे 0, b मिलेगा। इसकी लेंथ आपको l दे रखी है, एंड देन वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक रिलेशन यहाँ पे ये भी दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। ये सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये लेंथ जो आपको यहाँ से दिख रही है ये a है, ये b हो जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्वल्स टू b बाय पाइथागोरस थ्योरम। Okay, now we have to find the equation of line. It is nothing but y is equals to mx plus c. When we have two coordinates or a 2 point, then how can we find the line? That is nothing but y2 minus y1. It means 0 minus b. Okay, I am considering this is x1 y1 and this is x2 y2. So ये हो जाएगा 0 minus b into y. Okay, y1 minus y2 into y is equals to, now यहाँ पे क्या होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1, okay, y2 minus y1, so it is b minus 0, y2 minus y1, और ये भी हो जाएगा b minus 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 minus a। नाउ ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू x प्लस यहाँ आ जाएगा c, और इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा by इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में माइनस बी बाई ये, इट इज नथिंग बट स्लोप x प्लस यहाँ आ जाएगा c आपके पास में। तो ये जो इक्वेशन बन रही है ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ से इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा a b y इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये a b y प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे इज इक्वल्स टू सी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप इस रिलेशन का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a एंड b, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन करना और a और b को यहाँ से क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, तो इसमें आपको कहा कि ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये क्वेश्चन इस टाइप से, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं, बाय यूजिंग द सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन से आपने इससे बनने वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर बता सकते हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट देखना, और यहाँ पे क्या करा, m इज फिक्स, m फिक्स है, m को नहीं देखना, आपको आर्बिट्री कांस्टेंट देखना। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2, इट मींस इट इज आल्सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज द y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ mx प्लस b, एंड ऑल्सो वी हैव टू रिमूव दिस ऑल कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या कर देंगे यहाँ से, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x, सो इट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू a cos ऑफ, इट इज नथिंग बट a sin mx प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही है। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और उन 2 बार में साथ में भी ध्यान रखना आपको कांस्टेंट्स भी रिमूव करते जाना है। तो अब आप देख सकते हैं यहां से हम इसको कांस्टेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहां से हम a का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको सीधा एक बार डिफरेंशिएट और कर लेते हैं ना, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पे आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये m आ जाएगा ओनली। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना x के रेस्पेक्ट में, b 0 हो जाएगा, m x 1 हो जाएगा और ये m आ जाएगा। अब एक बार और करोगे तो माइनस ऑफ a
लाइक कॉस का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे अगेन m आएगा तो इट इज नथिंग बट m स्क्वायर। नाउ अब आप सीधा डायरेक्टली इस पूरे टर्म की जगह पे y को रिप्लेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एक ही बार में ये दोनों कांस्टेंट जो है रिमूव हो गए, लेकिन जो ऑर्डर है इसका वो कितना है, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, ये चीज सॉरी ऑर्डर है जो 2 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ y इंटू एम स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, नाउ अब अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा, बट हम आगे देखेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन। ये आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, y इक्वल्स टू समथिंग लाइक फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आपको एक सिंपल जनरलाइज फंक्शन दिया, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स देखो। तो कॉन्स्टेंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं a एंड b। तो अगेन इट इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू v लगा दो, यहाँ पे सिंपल x dy बाई dx यहाँ पर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ओनली y हो जाएगा। ठीक है, इसका करोगे तो ये a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x प्लस ये हो जाएगा 2x। ओके, नाउ अब क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको एक बार और डिफरेंशिएट तो करना है ही। इसमें अगेन आप u इंटू वी लगाओगे तो x d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस dy बाई dx। इसका करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में dy बाई dx, प्लस इसका करोगे तो ये भी हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा a e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस। ओके, और ये हो जाएगा सिंपल आपके पास में यहाँ पे 2। अब क्या कर सकते हो, आपको रिमूव, अब 2 बार डिफरेंशिएशन करके इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत भी नहीं है, और इससे ज्यादा होगा भी नहीं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कांस्टेंट्स 2 हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पूरे की जगह पे ये जो चीज लिखा है ना, a e टू द पावर x प्लस b टू द पावर माइनस x इज एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको यहां पे पुट कर सकते हो। ये कॉन्स्टेंट्स इधर आ गए, ये कॉन्स्टेंट्स फ्री टर्म है, तो x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास में सिंपल सा क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूं तो इसका ऑर्डर 2 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो होता है, ये टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आगे हम जाके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।